पूरी तैयारियां जो चल रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर चल रही हैं। बिहार के दिल में मोदी है और मोदी जी के दिल में बिहार है। 3.5 लाख मुस्लिम बुनकरों को टेक्सटाइल सेक्टर में काम देने का काम हमने किया, तेजस्वी यादव ने नहीं किया। ये माई बहन सम्मान की बात करते हैं, घर में सिर्फ उनकी माँ को सम्मान मिलेगा और उनकी बहन को सम्मान मिलेगा, लेकिन बहू तक को भी मार के भगा देते हैं। तो ये कौन सा माँ बहन का सम्मान है? एक मुख्यमंत्री और उसी परिवार में उनकी पत्नी मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ जो निकम्मा हो गया, नकारा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर की चुनौती इसी बिहार की धरती से पाकिस्तान को दी थी और घर में घुस के मारा था। लाडली लक्ष्मी योजना हम लेकर के आए, लाडली बहन योजना लेकर के हम लेकर के आए, और लखपति बहन योजना हम लेकर के आए, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की जो बात होती है महिला उद्यमी योजना हम लेकर के आए, और महिलाओं की उद्यमशीलता को निखारने के लिए लगातार हमने काम किया। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। देश भर में तमाम जगहों पर आयोजन किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर, और इस वक्त मेरी मौजूदगी चुनावी राज्य बिहार की राजधानी पटना में है, और इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पूरी जो तैयारियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर चल रही हैं। पार्टी कार्यालय को पूरी तरह से सजाया जा रहा है यहाँ पर। इसके बाद आज अमित शाह का दौरा भी है, तो आपको बता दें एकाएक अमित शाह का ये 2 दिवसीय बिहार का दौरा है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। उसके साथ ही वहां पर तमाम जो सौगातें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वो दी गई थी, और ऐसे में अब अमित शाह का जब ये दौरा होगा तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बिहार में बढ़ती हुई चुनावी सरगर्मी के बीच ये दौरा बिहार के लिए संजीवनी साबित हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद एकाएक गृह मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अमित शाह के पहुंचने के बाद देखना ये होगा कि आखिरकार क्या क्या जो परियोजनाएं हैं उनकी सौगात दी जाती है, क्योंकि स्टार प्रचारकों की अगर बात की जाए तो सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम सबसे ऊपर रहता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी तैयारियां जो चल रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर चल रही हैं, जिसमें तमाम 2014 के बाद से जो भी कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उसका उल्लेख यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, इसके साथ साथ अब यहाँ पर वो लोग पहुँचेंगे और इस आयोजन में भाग लेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का 75वां साल है, और ऐसे में लगातार यहाँ पर आयोजन जो है वो चालू है। तैयारियां हम आपको लगातार दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर के, और ऐसे में अब कुछ ही देर बाद यानी कि शाम को 7 बजे पटना में अमित शाह पहुंचेंगे। आज यहाँ पर पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विश्राम करेंगे, और उसके बाद 2 दिवसीय उनका ये दौरा रहने वाला है, जिसमें तमाम जिलों में अमित शाह पहुंचेंगे, और उसके बाद वहां की जनता को जो साधने का काम है वो किया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि जो बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियां हैं वो अब जोरों पर है। साफ तौर पर अब चुनावी मूड में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले बिहार आते हैं, पूर्णिया में पहुंचते हैं, एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हैं, और उसके 2 दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जैसे एकाएक यहाँ पर अगर बात की जाए, अमित शाह के एकाएक दौरे की बात की जाए तो 2 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है। इसको लेकर के साफ तौर पर अब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, और साफ तौर पर उनका कहना है कि अब चुनावी मूड में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से है। तमाम यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, इसको लेकर के हम यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ तैयारियां आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस को लेकर चल रही है। देखिए, देश के आधुनिक विश्वकर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। आज विश्वकर्मा पूजा भी है। हमारी सनातन सभ्यता में ये माना जाता है कि ब्रह्मांड के रचयिता भगवान विश्वकर्मा ने पूरी सृष्टि को बनाया, और देश के आर्किटेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को सशक्त करने के लिए काम करते हैं, और वैसे ही सामान्य परिवार से आने वाले वो एक बेटे हैं। तो ऐसा बेटा जब समाज के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के आंखों में जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए काम करता है, तो ऐसे लोगों को लोग पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि वैसे महान व्यक्ति का जन्म दिवस है जिनके नेतृत्व में राष्ट्र स्वर्णिम ऊंचाइयों पर जा रहा है। बिल्कुल, कि हमने देखा 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्णिया का भी दौरा था, और उसके बाद एकाएक अब अमित शाह जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं 2 दिवसीय दौरे पर, तो इसका कितना असर अब बिहार के चुनाव पर पड़ने वाला है? देखिए, बिहार के दिल में मोदी है और मोदी जी के दिल में बिहार है। बिहार में एक एक युवा
एक एक बहन, एक एक बेटी, एक एक बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना भाई मानता है और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए विश्व के फलक पे भारत माँ का मान सम्मान लहराने के लिए कार्य करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर की चुनौती इसी बिहार की धरती से पाकिस्तान को दी थी और घर में घुस के मारा था। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना काम बिहार के लिए विगत कुछ वर्षों में किया है, चाहे शाहाबाद में 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजना की बात कर ले, चाहे दलित माताओं बहनों के लिए जो योजनाएं वो लेकर के आए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात उन्होंने की, उस दिशा में काम भी किया और मखाना उद्योग को समृद्ध करने के लिए जो दलित माताएं बहनें जहां कार्यरत रहती हैं उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जो कार्य उन्होंने किया, ये अविस्मरणीय है। लेकिन एक सवाल बहुत ज़्यादा उठता भी, क्योंकि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की आपने बात बताई, लेकिन अब तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो वो बार बार कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इंडस्ट्री वो गुजरात में लगाते हैं और चुनाव के लिए वो बिहार में आ जाते हैं। तो उसको लेकर आपका क्या कुछ है? 8वीं फेल व्यक्ति को इंडस्ट्री की बात नहीं पता होती है। वो बिहार में घूमते कब हैं, बिहार के लोगों से मिलते कब हैं, बिहार में जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं का दौरा वो करते कब हैं, वो कब जाते हैं लोगों के बीच में। एक मुख्यमंत्री और उसी परिवार में उनकी पत्नी मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ जो निकम्मा हो गया, नकारा हो गया। ये माई बहन सम्मान की बात करते हैं, घर में सिर्फ उनकी माँ को सम्मान मिलेगा और उनकी बहन को सम्मान मिलेगा, लेकिन बहू तक को भी मार के भगा देते हैं। तो ये कौन सा माँ बहन का सम्मान है? लाडली लक्ष्मी योजना हम लेकर के आए, लाडली बहन योजना लेकर के हम लेकर के आए और लखपति बहन योजना हम लेकर के आए, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की जो बात होती है महिला उद्यमी योजना हम लेकर के आए और महिलाओं की उद्यमशीलता को निखारने के लिए लगातार हमने काम किया। 3.5 लाख मुस्लिम बुनकरों को टेक्सटाइल सेक्टर में काम देने का काम हमने किया, तेजस्वी यादव ने नहीं किया। बिहार वो राज्य है जिसने 1 साल में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी प्रदान की, तो हमने ये काम किया, तेजस्वी यादव ने नहीं किया। तो सुना आपने क्या कुछ। अब बिहार के चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां तेज है, उस बीच आज 75वां जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और यहाँ पर अमित शाह का आज ये दौरा शुरू होने वाला है जो कि 2 दिवसीय रहेगा। तो अब देखना ये होगा कि अमित शाह के आगमन के बाद कितना फर्क बिहार के चुनाव पर पड़ता है बिहार की जनता को साधने के लिए, क्योंकि तमाम जो बातें हैं वो लगातार की जा रही है। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द हिंदी टॉप पर।